नमस्कार दोस्तों, बिशप के जी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रानी कैकेयी के बारे में। रानी कैकेयी का जन्म कहाँ हुआ और कैसे प्रतापी राजा दशरथ के साथ इनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद रानी कैकेयी एक दिन कैसे राजा दशरथ को जान से बचाया था, और उस युद्ध में रानी कैकेयी को राजा दशरथ ने वरदान दिए थे। तो जानेंगे इसके बारे में पूरी विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रानी कैकेयी का जन्म कैकेय्या राज में हुआ। रानी कैकेयी कैकेय्या नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। इनके पिता राजा अश्वपति घोड़ा का भगवान था, इसलिए इनके पिता को अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कि कैकेय्या के नाम पर पड़ा था। रानी कैकेयी 7 भाइयों की मात्र इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना रही है। कैकेयी के पिता ने कैकेयी की मां को अपने महल से बाहर कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उसकी मां का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा उसके पिता को एक वरदान मिला था कि वह पंछियों की भाषा समझता था। फिर एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों को आपस में बात करते हुए सुना, और उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुआ और दिल से हंस पड़ा। तब उनकी पत्नी ने इस खुशी का कारण राजा से जानने की कोशिश की। तब राजा ने वह बात नहीं बताया। राजा को यह बात वो दोनों से पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी मां को दोबारा कभी नहीं देखा, और फिर कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी मंथरा। इस तरह रानी कैकेयी का बचपन और शुरुआती जीवन इस प्रकार व्यतीत हुआ। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेय्या नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया था, और उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके एक दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ और कोई नहीं, राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकेयी पर पड़ी तब उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु इनके पिता को इनके शादी शुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यह वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के बाद वे भी मां बन नहीं पाई। इनके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वो भी मां नहीं बन सकी। फिर परिणाम यह निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकता। राजा दशरथ का कोई पुत्र न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। इसके लिए एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे बाद में रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ। इसके बाद रानी कैकेयी की पुत्र भरत हुआ, और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्र की प्राप्ति, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी की सौंदर्य और साहस की कायल हुआ करते थे। इस वजह से रानी कैकेयी से राजा दशरथ अत्यंत ही प्रेम करती थी। कैकेयी सौंदर्य के धनी होने के साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। वे राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने के लिए चली जाती थी। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र संभरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संभरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया, और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जताने लगी।
और राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में लेकर चले गए। युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाल लिया। वे राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संभरासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। यह देख रानी ने रथ से उतर गई और जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढा से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने रानी कैकेयी को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य था, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी। तो आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो कैसा लगा वीडियो? तो थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।